बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही घंटी के दिए हुए बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की आपसे जो अभी बातचीत होगी वो होगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दरखास्तें दी गई थी, जब ये शहबाज शरीफ की और 16 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने ये बिल कानून असम्बली में पास किए, तो उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें गई। तो चीफ जस्टिस उस वक्त जब उमर अता बंदियाल थे, तो उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट में के ये रूल्स बनाने का बिल है और दूसरा जो 184 का जो केस है, उन तमाम केसेस को उन्होंने स्टे ऑर्डर कर दिया था। तो अब चीफ जस्टिस साहब तो चेंज हो चुके, वो और उसके बाद आते ही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर जो है सबसे पहला जो केस लगाया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से लगाया। और इस हवाले से मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ इस केस के हवाले से। तो अब आ जाते हैं कि इस केस में जो जिसकी 5 समातें हुई, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने फुल कोर्ट बनाया और आते ही अगले दिन हलफ उठाने के बाद उन्होंने पहला केस ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का बनाया और इसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया। फुल कोर्ट में तमाम जजेस जो थे वो सारे बैठे और उन्होंने सवालात और जवाबात और वकला से सवालात और कानूनी राय मांगते रहे। तो उस बिल का ये 5 समातें हुई। 5 समातें होने के बाद ये फिर एक फैसला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने खुद ही पढ़कर सुनाया और उन्होंने बताया कि ये अदालत का ये जो फैसला है, ये अदालत का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के 15 जज हैं जिनके ऊपर जो फुल कोर्ट बना था, वो 15 जज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल जज थे वो 15 थे, उसके ऊपर फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट का जो फैसला आया वो 10 और 5 की जनाब फ़र्क से ये फैसला सुनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजरल जो बिल है, इसकी जो जितनी भी तमाम दरखास्तें दी गई थी इसके ख़िलाफ़, वो तमाम की तमाम सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। और अब आते हैं इसकी तफसील के ऊपर। तफसील ये थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल था क्या? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल ये था कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सवाबदीदी इख्तियार है कि वो अपने जो रूल्स हैं, जो इंतज़ामी अमूर हैं, उनके ऊपर वो खुद ही अपना वो ये इख्तियार जो था आईन पाकिस्तान में उसको दिया हुआ गया था। तो वो ये था कि वो खुद अपने मामलात, इंतज़ामी मामलात, जैसा कि फुल बेंच बनाना है या 5 रुकनी बेंच बनाना है या 3 रुकनी या 2 रुकनी मेंबर बेंच बनाना है, ये उनका इख्तियार था। और कौन सा जनाब केसेस कब लगना है, कैसे लगना है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी अमूर है जिसको ये पार्लियामेंट ने चेंज किया और ये PDM की 16 जमातों ने ये चेंज किया। तो देखने में तो उन्होंने ये शोर मचाते रहे कि ये जनाब वाला हमने आइन और कानून की पासदारी की, ये किया वो किया, लेकिन ये एक ही शख्स को मद्देनज़र रखते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिसका फैसला 184(3 जो कि एक चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार था, जो उसको आईन पाकिस्तान ने दिया हुआ था, ये 30-35 साल से तकरीबन 1985 से ये चल रहा था। तो उसके बाद ये चीफ जस्टिस ही खुद ही ये डिसाइड करते थे कि जनाब ये कौन सा बेंच कहाँ बनना है और ये इस बेंच में कितने ही लोग बैठेंगे, 2 रुकनी है, 3 रुकनी है, 4 रुकनी है, ये किस तरह का बेंच बनाना ये उनका था। और जो एक सुओ मोटो लेते थे 184(3 के तहत जो उसको इख्तियार हासिल था चीफ जस्टिस साहब को, ये था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। तो इन्होंने ये सिर्फ इसलिए चेंज किया था ये आईना, ये कानून जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, कि एक तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नायल किया था, वो था इसी 184(3 का सुओ मोटो नोटिस के मुतल्लिक उन्होंने ये नोटिस लिया
और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब और 5 रुकनी बेंच जो था जिसमें जस्टिस एजाज उल एहसन साहब भी थे, जिसको अभी भी ये मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ निशाना बनाते हैं कि इनको मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जस्टिस एजाज उल एहसन साहब, जस्टिस उमर अता बंदिया, जस्टिस साकिब निसार और इसके अलावा जो ये बेंच था 5 रुकनी। तो उसके ऊपर वो एक तो ये इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ और सिर्फ वाहिद शख्सियत नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने ये कानून चेंज किया पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरा ये था कि 184(3) का जो था दायरा इख्तियार, उसको अब इन्होंने ये कर दिया है कि पहले एक चीफ जस्टिस साहब जिस मर्जी केस के ऊपर जिस मर्जी चीज़ के ऊपर नोटिस ले सकते थे, अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब 184 का जो अख्तियार है वो सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब को नहीं होगा, वो बल्कि 3 रुकनी बेंच जो है ये इसको डिसाइड करेगा कि किसी मामले के ऊपर नोटिस लेना है या नहीं लेना है। तो 3 रुकनी बेंच में एक होगा चीफ जस्टिस साहब और दूसरे होंगे 2 सीनियर जजेस। तो ये मिल के फैसला करेंगे कि किस बात पे नोटिस लेना या नहीं लेना, नोटिस बनता है या नहीं बनता, तो ये मिल के ये फैसला करेंगे। तो और दूसरा ये था कि जो बेंच के मुतल्लिक था कि बेंच कैसे बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती थी 184(3) के नीचे। तो इन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ का जो ताहयात नायली वाला केस था, ताहयात नायली वाले केस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था इसको चेंज किया और इनके सुप्रीम कोर्ट के रूल को चेंज किया और उसके जो सुओ मोटो के नीचे जो है एक राइट ऑफ अपील नहीं था, क्योंकि हतमी जो अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई आगे वाला ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का हतमी होता है। तो इन्होंने साथ ही जो है उसको जो 184(3) को जो चेंज किया, 184/3 का जो सो मोटो का नोटिस है उसको चेंज करके साथ इन्होंने राइट ऑफ अपील दे दिया कि इसको जो सो मोटो के नोटिस जो लिया जाएगा 3 रुकनी बेंच जिस केस को डिसाइड करेंगे कि इस पे सो मोटस बनता है और वो सो मोटस ले लेंगे और उसका जो फैसला आएगा उस फैसले को के लिए भी एक अपील का हक दिया जाए। जो भी मुलजिम होगा और जो भी वो उससे मुतासिर होगा उस मुतासिर शख्स के लिए एक राइट ऑफ अपील दे दिया गया है कि उसको एक अपील का हक है। तो अपील का हक उन्होंने इसमें दे दिया। अब इन्होंने ये केस जो था ये इसका भी फायदा नवाज शरीफ साहब को देने के लिए इन्होंने ये कहा कि जी माजी से इसका इतलाक होगा, ठीक है, गुजरे हुए वक्त का भी इसी जो है इसके ऊपर इस कानून जो इन्होंने चेंज किया कि उसको माजी पे ले गया। तो अब आ जाते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये महफूज फैसला सुनाया और उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो ये PDM हुकूमत ने चेंज किया उसको उन्होंने बरकरार रखा और उन्होंने एक चीज़ पे फैसला दिया कि जो माजी के केसेस जिनका फैसला हो चुका है उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले ये मुस्तकबिल में जो ये अभी जो केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर ये होगा कि एक तो सुओ मोटो नोटिस लेना है तो 3 रुकनी अपना जो है ये बेंच फैसला करेगा जिसमें सीनियर 2 जजेस और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। ये फैसला करेंगे कि किस चीज़ पे सुओ मोटो से लेना है या नहीं लेना है। दूसरा जो राइट ऑफ अपील दिया गया है मुतासरा शख्स को वो भी माजी से नहीं होगा, वो पिछले केसेस से नहीं होगा, वो आज से और अगले जब से फैसला हुआ है इन केसेस से और इससे अगले केसेस पे आने वाले केसेस से ये उसको राइट ऑफ अपील दिया जाएगा। तो ये था एक ये बारीकी का जो मसला था तो वो था। अब ये मुस्लिम लीग नून वाले बड़े ढोल जो है बजा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा जो काजी से फैज़ ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो है वो उसको चेंज नहीं किया और उसको कलअदम करार नहीं दिया। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि इनकी अब 4 पाइयाँ जो है उल्टी पड़ गई हैं कि उन्होंने माजी से जो है जो केसेस हो चुके हैं जिनका फैसला हो चुका है वो उन्होंने ये साथ फैसला सुनाते हुए काजी फैज़ साहब ने कहा कि इस फैसले का माजी से कोई इतलाक नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो हमने इसके खिलाफ जो दरख्वास्त उसको बरकरार रखा है लेकिन इसके माजी से नहीं इसके ऊपर इतलाक होगा। वो जो फैसले हो चुके हैं वो हो चुके हैं, ये आने वाले फैसलों के लिए। तो ये एक थी वजाहत जो अवाम के लिए ज़रूरी थी और जो मैंने ये की है। उसका राइट ऑफ अपील भी जो है वो पिछले केसेस से नहीं होगा, अगले आने वाले फैसलों के लिए होगा। तो ये था आज का ये फैसला। तो दोस्तों के लिए इसकी तशरीह करना ज़रूरी थी। तो अगली आने वाली वीडियो तक आप मुझे दीजिए इजाज़त
और इंशाल्लाह आपसे आने वाली जो तमाम खबरें और जो मालूमात हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। तो मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह।